सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं पंचाचूली की तरफ को। और अभी हमारा जो सफ़र है वो है दारमा घाटी से सीधे पंचाचूली की तरफ को। और दोस्तों आपको बता दें, दारमा घाटी जो है एक हिमालय की घाटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है पर्यटन के लिए और ट्रैकिंग और ऐसे एडवेंचर के लिए। तो कल रात तक काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो हम जा रहे हैं अभी अपने बोलेरो कैंपर से, जो कि 4x4 की है। तो अपनी गाड़ी ले जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, क्योंकि गाड़ी फंसने का काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस रोड में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ फंसती हैं। लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा था और चारों तरफ बड़ी खूबसूरत नज़ारे थे। बीच बीच में ग्लेशियर दिखाई दे रहे थे, दूर दूर तक की जो चोटियाँ थी हिमालय की वो हमको दिखाई दे रही थी। और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे थे जो हमको दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों इस घाटी में इंसानी जो बस्तियाँ हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, यानी कि उन्होंने अपने जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं इंसान के रहने के लायक, उस हिसाब से अपने गांव को बसाया है। लेकिन काफ़ी डिस्टेंस में बहुत दूर दूर जाके गांव देखने को मिले। बाकी नज़ारे जो हैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। और काफ़ी लंबा रास्ता रहा, लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हमें अपने रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं चला। यहाँ के जो पहाड़ थे काफ़ी गगनचुंबी थे और देखने में पूरी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ी थी, तब जाके उसके ऊपरी हिस्से पर नज़र पहुँच पा रही थी। ऊपर बर्फीले पहाड़ों से बिल्कुल ग्लेशियर टूट के नीचे सड़क तक आए थे, जिनसे कि पूरा रास्ता ख़राब हो चुका था। लेकिन फिर भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे को जारी रखा। बुरास के फूलों की खूबसूरती और चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और नीला नीला आसमान और चमचमाता हुआ हिमालय, ऐसा लग रहा था कि किसी बेहतरीन चित्रकार ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर सामने रख दी हो। इसके बाद दोस्तों अगला गांव है नागलिंग। इस गांव की भी बड़ी रोचक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में एक नाग रहता था जो कि गांव वालों को बहुत परेशान किया करता था। इसी गांव में कलवा नाम का एक लोहार रहता था। एक बार कलवा लोहार ने इस नाग को एक गर्म लोहे की एक गेंद खिला दी, जिससे कि नाग का पेट फट गया और इस पहाड़ी पर जाकर वो चिपक गया। इसीलिए इस पहाड़ी पर आज भी उस नाग के निशान दिखाई देते हैं। दोस्तों दारमा घाटी का यह खूबसूरत सफ़र और भी रोमांचक होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये खूबसूरत से पहाड़ और हरे भरे पेड़ पौधे हमारे स्वागत में खड़े होंगे। प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि हमें अपने सफ़र की थकान भी महसूस नहीं हो पा रही थी। बस मन कर रहा था इन ग्लेशियरों को देखते रहें। दोस्तों प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस हिचकोले खाते हुए हमारा यह सफ़र लगातार जारी था। दोस्तों जैसे जैसे आगे को बढ़ते जा रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। चारों तरफ देखिए बर्फीले पहाड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें अपनी ओर लगातार खींचे जा रहे थे। ऐसा खूबसूरत सफ़र मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया। आगे बढ़ते ही हमें अपने राज्य का राज्य पक्षी, जिसको मोनाल कहते हैं, जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र में रहता है, हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए। दोस्तों पंचाचूली तक हमारा जो ये सफ़र था, कहीं भी मैंने अपना कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं रखा। बस मन कर रहा था इन सारे खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करता जाऊं। दोस्तों दारमा घाटी के निर्माण में दारमा नदी का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसी के पास में दारमा नदी बहती है। अगर आप कभी दारमा घाटी की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सड़क व्यवस्था ठीक से है या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के कारण इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा सड़कें टूटती रहती हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ के जो बुरास के फूल थे उनका रंग भी बिल्कुल अलग था। यहाँ पर बिल्कुल पिंक कलर के बुरास के फूल हमको दिखाई दे रहे थे। बांज के खूबसूरत जंगल, भोजपत्र के खूब सारे पेड़ इस घाटी में दिखाई देते हैं।
और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो इस घाटी में पाई जाती हैं। दारमा घाटी की सड़क काफ़ी ज़्यादा टफ और रिस्की भी है, इसीलिए यहाँ पर लोकल ड्राइवर का रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को अपने साथ लेके जाएं। हम अपने साथ लेके गए थे यहीं के लोकल ड्राइवर हुकम सिंह जी को, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को हमारे सारे दोस्त देखते ही जा रहे थे। दोस्तों, दारमा घाटी विजिट करने का सबसे सही समय है मार्च से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। दोस्तों, प्रकृति की इस खूबसूरत छटा में हम मंत्रमुग्ध हो चुके थे और हमें बिल्कुल भी अपने समय का पता नहीं चल पा रहा था। दारमा घाटी में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण इधर आसपास के जितने भी गांव हैं सभी लोग निचले इलाके में रहने के लिए चले जाते हैं और फिर मौसम ठीक होने पर वापस अपने गांव आ जाते हैं। दोस्तों, आपको जो एक गांव दिखाई दे रहा है ये है घुत्तू गांव और यह पंचाचूली के बिल्कुल पास में है। और यहाँ से हमारा जो ट्रैक है पंचाचूली के लिए अब यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी कि पंचाचूली बेस कैंप से। यहाँ पर होम स्टे, रिजॉर्ट और बहुत सारे पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, प्रकृति की गोद में बसे इन सुंदर गांव को देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन यहाँ का जीवन है। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम पंचाचूली में और ये पीछे पूरा आपको पंचाचूली के पहाड़ दिख रहे हैं। और हम आए थे अपनी कैंपर से, बुलेरो कैंपर से 4x4, क्योंकि यहाँ पर कार लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बड़ा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए हम कैंपर बुक करके आए हैं। अब जो वीडियो बनेगी दोस्तों यहाँ से बनेगी जो पंचाचूली 0 पॉइंट तक जो हम ट्रैक करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बना रहे हैं ठीक है। ये सब्जी का नाम क्या है? यको नहीं होता हमारे यहाँ। दुखतू गाँव है।